नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है कि सबसे पहला पार्ट में पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम है के स्ट्रक्चर को आपको बताना है। और दूसरे पार्ट में बताना है कि जो फाइनेंशियल कमेटी है, ठीक है, डिफरेंट हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। फाइनेंशियल जो कमेटी है कैसे हेल्प किया है हमारे इंडियन पार्लियामेंट के डाइजेशन के तो स्थानीयकरण में कैसे। जो क्वेश्चन है हमारा यूपीएससी 2023 के जनरल स्टडीज पेपर 2 में क्या है, क्वेश्चन को कैसे आप अप्रोच करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बताएंगे कि पार्लियामेंट्री कमेटी होते क्या है, का मेजर रोल क्या है। फिर अब बॉडी पार्ट में आप स्ट्रक्चर या वो कैसे फाइनेंशियल कमेटी। इंट्रोडक्शन में ऐसे कुछ आप दे सकते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऐसा कमेटी होता है जिसके जो मेंबर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के यानी कि एमपी होते हैं, पार्लियामेंट्री मेंबर्स ही होते हैं। और पार्लियामेंट में स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक कार्य करते हैं और गवर्नेंस लॉ एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते हो कि हमारी एस्टीमेट कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी की एग्जाम्पल है। पब्लिक अकाउंट कमेटी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का। जो पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम होती है बहुत ही क्रूशियल रोल हमारा प्ले करता है ओवरऑल जो फंक्शनिंग पार्लियामेंट की, चाहे लॉ बनाने की हो या स्पेसिफिक किसी ऑर्गेनाइज करने की। स्ट्रक्चर की बात करें तो पार्लियामेंट्री कमेटी के स्ट्रक्चर में आप बोल सकते हो सबसे पहले नेचर, ठीक है, किस टाइप की पार्लियामेंट्री कमेटी है। फिर उसके कंपोजिशन क्या है, फिर चेयरपर्सन एक होता है। ये आप स्ट्रक्चर में इन तीनों चीज़ों को आप बता सकते हो। नेचर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, नेचर जनरली दो टाइप की होती है। एक तो हमारी स्थायी होती है, दूसरी अस्थायी, ठीक है। यानी कि कुछ हमारी कमेटियाँ जो पार्लियामेंट कमेटी होती है परमानेंट इन नेचर होती है, उसको हम स्टैंडिंग कमेटी भी बोलते हैं। कुछ हमारी टेम्परेरी नेचर होती है, उसको हम बोलते हैं एडहॉक कमेटी। देखो, जो परमानेंट इन नेचर होते हैं उसके कुछ मेजर एग्जांपल हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटीज, कमेटीज ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। एडहॉक कमेटी कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए फॉर्म होते हैं और वो पर्पज़ यदि सर्व हो जाता है उसके बाद वो हटा दिया जाता है, ठीक है, ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे इनका एग्जांपल आप बोल सकते हैं इंक्वायरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, ये हमारा एडहॉक कमेटीज़ का एग्जांपल है। अब स्ट्रक्चर में कंपोजिशन में लिखना है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के क्या कंपोजिशन होते हैं। वैसे तो कंपोजिशन पार्लियामेंट के ही मेंबर होते हैं, चाहे राज्यसभा की हो या लोकसभा की हो। कभी कभी हमारा सिर्फ लोकसभा में बनाए जाते हैं, कुछ राज्यसभा में बनाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के हमारे कमेटी बनी होती है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये हमारा इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इस तरह से हमारा कंपोजिशन होता है। चेयरपर्सन की बात करें तो कमेटी, हर कमेटी की एक चेयरपर्सन होता है। या तो चेयरपर्सन स्पीकर या चेयर जो राज्यसभा के सॉरी चेयरपर्सन होता है उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, या कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो खुद ही इलेक्ट कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारे तीन तरह के, आप तीन पॉइंट यहाँ लिख सकते हो स्ट्रक्चर में। अब बात बात करते हैं हमारे फाइनेंशियल कमेटी की फंक्शनिंग की, ठीक है। यहाँ पे रोल क्या है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट में। तो सबसे पहले फाइनेंशियल कमेटी हमारा जनरली एग्जामिन करता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को, ठीक है, फाइनेंशियल जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है उसकी, और फाइनेंशियल से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसको एग्जामिन करता है फाइनेंशियल कमेटी। सॉरी, हमारे पार्लियामेंट में तीन मेजर पार्लियामेंट्री कमेटी हैं। पहला है हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये सबसे पुराना है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या कहता है, जो सीएजी होती है, कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल के जो रिपोर्ट होते हैं उसको एग्जामिन करती है पार्लियामेंट में। इससे हमारा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो होती है फाइनेंशियल मैटर का वो हमारा इंश्योर करती है पार्लियामेंट में। तो पीएसी हमारा फाइनेंशियल कमेटी है। दूसरा हमारे मेजर जो फाइनेंशियल कमेटी है वो हमारी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। नाम से पता है पब्लिक अंडरटेकिंग का मतलब है जो भी हमारे पीएसयूज हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं, वहाँ पे इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए ये कमेटी एग्जामिन करती है और रिपोर्ट को सजेस्ट करती है। तीसरी हमारी फाइनेंशियल कमेटी है एस्टीमेट कमेटीज़।
ठीक है, प्राक्कलन समिति इसको बोलते हैं हिंदी में। ये हमारे एग्जामिन करती है कि बजट बजट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज में जो बजट एलोकेट किए गए हैं, वो एलोकेशन सही है, कितना सही है, ठीक है, पॉलिसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को एस्टीमेट कमेटी हमारा यहाँ पे निरीक्षण करती है। रोल की बात करें, फाइनेंशियल कमेटी का रोल क्या है, तो देखो एक्सपेंडिचर का स्क्रूटनी करती है। गवर्नमेंट कहीं भी खर्च करती है तो एक्सपेंडिचर सही से इफेक्टिवली हमारे खर्च हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इन सारी चीज़ों को स्क्रूटनाइज करती है कि पब्लिक जो फंड यूज़ किया जा रहा है वो ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, कम यूज़ किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को एक्सपेंडिचर हमारी स्क्रूटनी करती है। और इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को भी हमारी इंश्योर करती है। फाइनेंशियल मैटर में जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी को हमारी इंश्योर करती है। जैसे एग्जाम्पल तौर पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये हमारी सीएजी की जो रिपोर्ट है उसको स्क्रूटनाइज करती है। इससे हमारी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हमारी यहाँ पे इंश्योर होती है। इसके अलावा पॉलिसी का एवोल्यूशन भी करती है, जैसे कि एस्टीमेट कमेटी में किस पॉलिसी में कितना बजट एलोकेट किया गया है, इन सारी चीज़ों को एवोल्यूट करती है। और ये एस्टीमेट कमेटी बता भी सकती है कि बजट सही है या किसी पॉलिसी को हटा दिया जाना चाहिए, यहाँ पे बजट आ, इतना नहीं देना चाहिए, या ये हमारा कम बजट दिया गया इससे ज़्यादा देना चाहिए, इन सारी चीज़ों को एवोल्यूट करती है। पॉलिसी एवोल्यूशन में हमारा एस्टीमेट कमेटी मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल कमेटी होती है बहुत सारे रिपोर्ट और रिकमेंडेशन भी देती है फाइनेंशियल मैटर का पार्लियामेंट में, ठीक है। तो जो मेजर फाइंडिंग को प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में, और ये हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो गाइड करता है कि पार्लियामेंट में कैसे डिबेट डिबेट को लेकर, इससे जो रिपोर्ट होती है उसके बेसिस पे डिबेट होता है और फाइनेंशियल मैटर पे डिस्कशन हमारा होता है। इन शॉर्ट समरी में बता सकते हैं फाइनेंशियल कमेटी यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी का एक पार्ट होता है, क्योंकि मेजर जो एग्जांपल है फाइनेंशियल कमेटी का पब्लिक अकाउंट कमेटी और हमारा एस्टीमेट कमेटी है। और ये सारी पार्लियामेंट में जो बजट का एलोकेशन है उसको स्क्रूटनाइज करती है, साथ साथ पॉलिसी को एवलुएट भी करती है, फॉर्मुलेट करने में हेल्प करती है, अपने रिपोर्ट को प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में, जिससे कि डिबेट और डिस्कशन होते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी और जो हमारी ट्रांसपेरेंसी है उसको भी बनाने में हेल्प करती है। इस तरह से आप क्वेश्चन को यहाँ पे समराइज कर सकते हैं। मेरा दोस्तों आज का डिस्कशन, आज हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम पे किसी ने क्वेश्चन पूछे थे उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।